बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल लीगल ईगल्स। आज का जो हमारा मौजू है वो पाकिस्तान के अंदर हाल ही में एक नया बनने वाला कानून है। बेसिकली ये एक नया कानून जारी किया गया, ऑर्डिनेंस जारी किया गया, लेकिन ये एक तरमीम है आपके पहले से मौजूद कानून के अंदर। इलेक्शन एक्ट 2017 जिस कानून के तहत आपके मुल्क के अंदर इलेक्शंस होते हैं, आपके मुल्क के अंदर इलेक्शंस कंडक्ट करवाए जाते हैं, आपके नेशनल असम्बली, आपके MNA बनते हैं, आपके MPA बनते हैं, आपके जो सेनेटर्स इलेक्ट होते हैं, उन लोगों के लिए जो कानून बनाया गया था वो इलेक्शन एक्ट 2017 था। इलेक्शन एक्ट 2017 के अंदर एक नई प्रोविज़न ऐड की गई है, एक नया सेक्शन, एक नई दफ़ा ऐड की गई है जिसको 72A का नाम दिया गया है। 72A के नाम से एक सेक्शन ऐड किया गया है, जिस सेक्शन के तहत अब एक नई तरमीम लगाई गई है। पहले ये होता था कि आपके मुल्क के अंदर लोग इलेक्शन लड़ते थे, क्योंकि यहाँ तो जेलों में से बैठ के भी लोगों ने इलेक्शंस लड़े हुए हैं और वो अपनी कई वजूहात की बिना पर या उनके ऊपर कोई मुकदमात होते थे या उनको पाकिस्तान से कहीं जाना पड़ जाता था, तो कहीं हलफ लिए बगैर कहीं भी चले जाते थे और ना तो वो पाकिस्तान की आवाम का कोई फ़ायदा कर पाते थे, ना ही पाकिस्तान के लिए कोई उनकी तरफ से कोई रोल प्ले होता था और वो बाहर जाके बैठ जाते थे कहीं भी। जैसे आपने पाकिस्तान के अंदर एक मिसाल सुनी होगी, एक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के सेनेटर हैं इसहाक डार। जब वो इलेक्शन जीते तो इलेक्शन जीतने के बाद बैरून मुल्क चले गए और बैरून मुल्क जब बीमारी का बहाना करके वहाँ बैठ गए, उनके ख़िलाफ़ यहाँ पे करप्शन के मुकदमात चल रहे थे। करप्शन के मुकदमात के अंदर इवन उनकी जायदादों को भी बेच दिया गया हुकूमत वक्त की तरफ से, लेकिन फिर भी वो पाकिस्तान के अंदर वापस नहीं आए ताकि कहीं वो गिरफ़्तार ना हो जाए या उनको सज़ा ना हो। सज़ा से भागते हुए वो बाहर चले गए, लेकिन पाकिस्तान के एक हाउस की, पाकिस्तान के ऐवान बाला की एक सीट के ऊपर विराजमान रहे और कोई उनको हटा नहीं सका, क्योंकि कोई कानून मौजूद नहीं था। अब कानून मौजूद ना होने की वजह से ना तो वो सीट खाली हो रही थी, ना ही उनको वो वापस आ रहे थे। तो उसके लिए पाकिस्तान की हुकूमत वक्त ने एक कानून सोचा और एक नई तरमीम जो है वो आपके इलेक्शन एक्ट 2017 के अंदर शामिल कर देगी। अब 72 कहता ये है कि सीट टू बिकम वेकेंट ऑन नॉट मेकिंग ओथ, कि अगर आप हलफ नहीं उठाते और आपने इलेक्शन लड़ा है तो आपकी सीट को खाली तस्वर किया जाएगा, आपसे सीट ले ली जाएगी और दोबारा इलेक्शन करवा दिया जाएगा। वो कितने टाइम के अंदर करवाया जाएगा? अगर कोई भी बंदा जानबूझकर इलेक्शन जीतता है और हलफ नहीं लेता, तो हलफ ना लेने की सूरत में 2 महीने के अंदर अंदर जब वो असम्बली शुरू होगी तो 2 महीने के अंदर अंदर अगर वो हलफ नहीं लेता या वो सेनेट शुरू होगा तो उसको सीट को खाली तस्वर किया जाएगा और दोबारा से उस सीट के ऊपर इलेक्शन कंडक्ट करवा दिया जाएगा आपके इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से। और अगर ये ऑर्डिनेंस शुरू हो जाता है और उसके 40 दिन गुजर जाते हैं और उसके बाद भी वो नहीं हलफ लेता, तो फिर भी उस सीट को खालिद सवर किया जाएगा। और यही वजह थी कि पाकिस्तान के कई ऐसे लोग थे जिन्होंने हलफ नहीं उठाया था, वो इलेक्शन जीते थे, जिसमें चौधरी निसार अली खान साहब थे, एक MPA, और उसके अलावा इसहाक डार ने तो अभी तक नहीं उठाया। तो इन लोगों को बाउंड करने के लिए ये कानून बनाया गया, जो इस वक्त नाफिजुल अमल है। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त ये कानून चल रहा है और अगर कोई भी बंदा आपके नज़दीक, आपको लगता है कि उसने इलेक्शन लड़ा है लेकिन वो 60 दिन के अंदर अंदर हलफ नहीं ले सका, तो आप इसी कानून के तहत उसके ख़िलाफ़ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर एक दरख्वास्त दे के उसकी सीट को खाली करवा सकते हैं ताकि दोबारा उसके ऊपर इलेक्शन हो सके। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।